सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शेषनाग ने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा, लेकिन इससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे गरुड़ देव ने अपनी माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्र और देवताओं से युद्ध करके अमृत कलश जीत लिया, जिसके बाद पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से मिले, जिन्होंने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला कि पक्षीराज गरुड़ भगवान नारायण के ध्वज में हमेशा उनके ऊपर स्थित रहेंगे और दूसरा कि वे बिना अमृत पान किए भी अमर रहेंगे। जिसके बाद गरुड़ देव ने भी विष्णु जी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिसमें भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को अपने वाहन के रूप में मांगा। गरुड़ देव का सामर्थ्य देखकर इंद्रदेव भी समझ गए कि वे एक आम पक्षी नहीं हैं और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से मित्रता करने का फैसला लिया। जिसके बाद वरदान स्वरूप पक्षीराज गरुड़ ने इंद्रदेव से नागों को उनका भोजन बनाने का वर मांगा। यहीं से नाग गरुड़ देव का भोजन बन गए। अमृत कलश नागों के हाथ ना लगे, इसीलिए पक्षीराज गरुड़ और इंद्रदेव ने उपाय निकाला कि जैसे ही पक्षीराज अमृत कलश को नीचे रखेंगे, वैसे ही इंद्र उसको हर लेंगे और अंत में ऐसा ही हुआ। गरुड़ देव की माता वंता को दासीपन से छुटकारा मिला और नागों को अमृत भी नहीं मिला। आखिर में हम सुन रहे थे कि अपनी माता कद्रु के शाप से चिंतित होकर शेषनाग ने कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग को दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उत्तर देते हुए शेषनाग ने कहा, भगवान, मेरे सभी भाई मंदबुद्धि हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वे हमेशा एक दूसरे में दोष निकालते हैं और माता विंता के पुत्रों से भी ईर्ष्या रखते हैं। पक्षीराज गरुड़ और अरुण भी हमारे भाई हैं, लेकिन मेरे नाग भाई हमेशा उनसे बैर रखते हैं। इन सभी बातों से परेशान होकर मैं तपस्या में लग गया। मैंने यह निश्चय किया कि मैं तपस्या करके इस शरीर का त्याग कर दूंगा, जिससे मेरा इन दुष्टों से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सभी भाइयों को अच्छे से जानता हूँ। तुम अपने भाइयों के लिए शोक मत बनाओ। तुम वर मांगो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है। ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। वर मांगते हुए शेषनाग ने कहा, भगवान, मेरे लिए सबसे बड़ा वर यही है कि मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम धरती को स्थिर करने के लिए इसे अपने सर पर धारण कर लो। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए धरती को स्थिर करने के लिए अपने सर पर धारण कर लिया। सारी पृथ्वी को धारण करते हुए शेषनाग धरती के नीचे पाताल लोक में चले गए और वहीं निवास करने लगे। शेषनाग के चले जाने के बाद महाबली वासुकी को नागराज के पद पर नियुक्त किया गया। नागराज वासुकी भी माता से मिले शाप को लेकर काफी चिंतित थे। वासुकी अपने भाइयों से इस शाप के समाधान के लिए चर्चा कर रहे थे। वे समझ गए थे कि इस शाप से बचने के लिए उन्हें जन्मेजय का नाग यज्ञ हर हाल में रोकना ही होगा। यज्ञ को रोकने के लिए उपाय देते हुए कोई कहता है,
मैं ब्राह्मण बनकर जाऊंगा और सभी ब्राह्मणों को डस लूंगा। दूसरे नाग कहते हैं, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र बन जाएंगे और उन्हें यज्ञ करने से रोक देंगे। कोई कहता है, हम जन्मेजय को ही डस लेंगे। तो कोई कहता है, हम यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। तो कोई नाग कहते हैं, हम मेघ बनकर यज्ञ की अग्नि को शांत कर देंगे। सभी नागों की बातें सुनकर वासुकी ने खूब सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें महर्षि कश्यप जी को प्रसन्न करना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। वासुकी की बात का समर्थन करते हुए ऐलापत्र ने कहा, यह संभव नहीं है कि वह यज्ञ ना हो। हम राजा जन्मेजय का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। नागों ने देवताओं की शरण ली और उनसे उनकी रक्षा करने के लिए मदद मांगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे नागों की इस दशा के विषय में बात करते हुए उनके इस तरह अंत होने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और विषैले सर्प ज्यादा हो गए हैं। मैंने प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए ही उस समय माता कद्रु को ना नहीं कहा, किंतु जो नाग धर्म की ओर हैं, उनका नाश नहीं होगा। जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे, जिनका विवाह जरत्कारु नाम की एक नाग कन्या से होगा और उन दोनों की संतान ही सभी नागों को इस शाप से बचाएगी। इसके बाद सभी नाग अपनी बहन जरत्कारु का पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगे। अब हम वापस चलते हैं ऋषि शौनक के सत्र में। शौनक जी ने उग्रश्रवा जी से पूछा, सूत नंदन, हम ऋषि जरत्कारु की कथा सुनना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर उनका नाम जरत्कारु क्यों प्रसिद्ध हुआ। उत्तर देते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा, जरत्कारु में जरा का अर्थ है क्षय, क्षय यानी के धीरे धीरे घटना, और कारु का अर्थ है कठोर। पहले जरत्कारु का शरीर खूब हट्टा कट्टा था, जो लंबे समय तक तपस्या करने से धीरे धीरे कमजोर होता गया और इसीलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। यह सुनकर शौनक जी खिलखिलाकर हंस दिए। फिर शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, अब मैं आस्तिक मुनि के जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ। इसी के साथ उग्रश्रवा जी ने आस्तिक मुनि के जन्म की कथा सुनाना आरंभ किया। आस्तिक मुनि की जन्म कथा और राजा परीक्षित का तक्षक द्वारा डसना, ये दोनों कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये कथाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं, तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। और अब से हम मिलेंगे हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। हमारे इस एपिसोड को डाउनलोड करना, शेयर करना और रेट करना मत भूलिएगा।